अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो यू नो कि हम ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट कर रहे हैं यूजिंग HTML और CSS। सो लास्ट वीडियो में हमने एक फूटर बनाया था, अभी वो हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया, तो आज की इस वीडियो में हम इसी फूटर को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी सिर्फ हमने एक रो कंप्लीट करी थी, तो आज हम ये सारा फूटर कंप्लीट करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने VS कोड पर चलते हैं और अपनी फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी फ़ाइल को ओपन कर लिया index.html को, और यहाँ पर हम इस टिप से निकलकर हम एक और न्यू टिप बनाएंगे जिसमें हम विड्थ 25 वाली क्लास यूज़ करेंगे, जो हमने common.css में इसको विड्थ दे रखी है 25% की। ठीक है, तो ये वही क्लास है, और इसी के साथ मैं एक और क्लास दूँगी, उसका नाम रखूँगी क्विक लिंक। ठीक है, आप क्लास का नेम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर बस लिंक्स एज अ लिंक ऐड करने हैं, तो मैंने इसलिए वो लिखा। ठीक है, अब इसमें मैं H3 एक हेडिंग टैग लगा रही हूँ जिसमें मैं लिखूँगी क्विक लिंक्स, और एक UL टैग लगाऊँगी, और इसको फॉर्मेट पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो UL टैग के अंदर मैं LI टैग लगाऊँगी, मतलब लिस्ट का टैग, और ताकि मैं इसमें लिस्ट के फॉर्म में मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक A टैग लगाया है, और इसमें मैं अब आइकन पास कर दूँगी। ठीक है, जैसे हमने एरो डाउन वाला आइकन पास करा था ना, वैसे हमने यहाँ पर राइट एरो वाला आइकन पास करना है। तो यहाँ पर मैं ज़बानी लिख रही हूँ, अगर आपको ज़बानी नहीं आती तो आप फॉन्ट ऑसम आइकन्स वाली वेबसाइट से आइकन्स पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं मेरा आइकन लगा कि नहीं। तो यहाँ पर मेरा आइकन तो नहीं शो हो रहा, लिस्ट का डॉट शो हो रहा है, तो मैं भी चेक करती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक करी थी, यहाँ पर मैंने डैश लगा दिया था, तो ये मैं रिमूव कर देती हूँ और अब देखती हूँ। तो हाँ, अब मेरा आइकन परफेक्टली यहाँ पर लग चुका है। तो अब हम कुछ भी इसके साथ लिखेंगे तो वहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ होम। मैंने यहाँ पर जैसे ऊपर हेडर पार्ट में नैब बार बनाते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स, वही चीज़ें मैं यहाँ पर फूटर में लिख दूँगी। ठीक है, अब मैं इस पूरे को कॉपी करूँगी और 4-5 मरतबा और इसको पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो अब ये देखें, हमारे पास ये सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुके हैं सारा कुछ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, एक अरेंज लेफ्ट हमने क्लास बनाई थी। ठीक है, मैं आपको common.css में दिखा देती हूँ। अरेंज लेफ्ट की हमने क्लास डिज़ाइन करके थी, जिसका हमने ये देखें, ये फ्लोट हमने लेफ़्ट रखा हुआ था। ठीक है, अब हम इसी क्लास को ना अपने जो विथ 25 जो हमने पहले फूटर के साथ किया था उसके साथ भी पेस्ट कर देते हैं, और इसके साथ भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि मतलब लेफ़्ट साइड पर खुद ही आते रहे, मतलब वो नीचे ना आते रहे, ऑटोमेटिकली रो बनती रहे। ठीक है, फ्लोट की प्रॉपर्टी रो के लिए यूज़ होती है जब विदाउट बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब जितने भी हमारा जो होम हमारे नज़र आ रहे थे वो अब हमें रो पे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, उसके नीचे नहीं नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा बैकग्राउंड कलर रिमूव हो चुका है, तो इसके लिए हम अपने फूटर जो हमारी क्लास थी ना, उसको डिस्प्ले हम करते हैं फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम फूटर क्लास लेते हैं, ये देखें फूटर क्लास, इसका हम डिस्प्ले क्या कर देते हैं फ्लक्स, जिससे हमारा मतलब डिस्प्ले फ्लक्स का हमारा बहुत बेनिफिट होता है। जब इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो हमारे लिए ये बहुत प्रॉपर्टी काम आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले का फ्लक्स कर दिया था, और अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने पूरी डिप बना कर रखी हुई है ना, ये वाली डिप, ये इसको हम पूरी को कॉपी करते हैं और एक टाइम और पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने 4 रो बनानी है, तो इसलिए हम इसको 2 दफ़ा पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेम मतलब हमने फूटर के फॉर्म में देना है, तो इसलिए वरना आप चाहें तो इस पर कुछ और भी लिख सकते थे, बट मैंने 2 टाइम्स इसको ऐसे पेस्ट कर दिया, तो ये इस तरह से कुछ शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम ये जो डिव है ना, इसको कॉपी करते हैं, जहाँ पर अरेंज लेफ्ट आप चाहें तो खुद से भी लिख सकते हैं। ड्यू टू टाइम सेविंग मैं इसको कॉपी करूँगी, और यहाँ से जो क्विक लिंक वाली क्लास है इसको रिमूव कर दूँगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं एक इनपुट फील्ड बनाने लगी हूँ, जिसमें मैं नेम और ईमेल टाइप रखूँगी। पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ H3 हेडिंग टैग में कि ये क्या है। यहाँ पर लिख देते हैं न्यूज़ लेटर, यहाँ अपडेट भी लिख सकते हैं, न्यूज़ अपडेट जैसे हमने पहले बनाया था। तो यहाँ पर मैं चेंजिंग कर रही हूँ न्यूज़ लेटर, और 2 इनपुट फील्ड्स लगाऊंगी, एक की टाइप में टेक्स्ट ही रखूँगी, और प्लेस होल्डर में मैं लिख दूँगी एंटर नेम। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और इनपुट फील्ड बनाऊँगी इस तरह से, और इसके टाइप में रख दूँगी ईमेल, क्योंकि यहाँ पर हम ईमेल ऐड करेंगे। ठीक है, और प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पर लिख दूँगी एंटर ईमेल, एंटर ईमेल, जीमेल, जो भी लिखना है लिख लें।
ठीक है। और इसी के साथ ना मैं एक बटन भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। या पहले क्लासेस दे देते हैं, पहले इसको क्लास में दे रही हूँ फूटर इनपुट, ठीक है। इन दोनों इनपुट फील्ड्स को मैं क्लास सेम दे देती हूँ, ठीक है। अगर तो डिफरेंट स्टाइलिंग करनी है तो फिर डिफरेंट क्लासेस देनी पड़ेगी, बट मुझे सेम स्टाइलिंग करनी है तो मैं एक ही क्लास इन दोनों में पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं बटन की तरफ मूव करती हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इनपुट टाइप सबमिट भी यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं तो आप बटन टैग से बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सब्सक्राइब। तो अब तक चलते हैं, तो ये देखें हमारे पास ये इनपुट फील्ड सक्सेसफुली आ चुकी हैं। अब ठीक है, अब हम क्या करते हैं, common.css में ना इसको कोई मार्जिन दे देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी साथ साथ लग रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो क्विक लिंक है ना, पहले इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं, फिर बाद में ना मतलब हम इसको ना मार्जिन दे देंगे common.css में, ठीक है। पहले हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्विक लिंक मैंने क्लास को पिक किया और इसकी लिस्ट टाइप रन कर दी मैंने, ठीक है। और पैडिंग हम इसकी क्या करते हैं 0, ठीक है। और यहाँ पर ना हमने यूएल टैग लाजमी लगाना है, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ क्लास लिखी ना, मतलब ये बताना है कि हमने किस के अंदर ये लिस्ट टाइप रन की है, ठीक है। अगर आप सिंपल क्लास लिखेंगे तो वो नहीं इसको स्टाइलिंग मिलेगी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, जो क्विक लिंक है ना, इसके अंदर जो हमारा ए टैग है उसको हम स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ए टैग लिखना था, मैंने एल आई लिख दिया। और इसकी हम ए टैग की ना हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ए टैग लिखते हैं ना तो अंडरलाइन आ जाती है, तो उससे टेक्स्ट डेकोरेशन हम नन कर देंगे तो वो अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और इसका कलर भी हम कर देते हैं डार्क सा, कोई ब्लैक, ठीक है, जो हमने पहले यूज़ किया हुआ है। उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू होता है ना, तो हमने बस वही इसको कलर चेंज कर दिया और उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी, ठीक है। अब ए के अंदर हमारे पास आई टैग है जिसमें हमने अपने आइकन रखा हुआ है, ठीक है, राइट एरो वाला आइकन। तो हम उसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, उसके पास पैडिंग देंगे हम राइट की तरफ से 5 पिक्सल की, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से पैडिंग मिल गई। तो अब देखें ये साथ साथ बिल्कुल लग रहा है। तो अगर हम मार्जिन राइट की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये सारा कुछ सेट हो सकता है। तो हम आते हैं common.css में। यहाँ पर जो मैं क्लास दे रही हूँ मुझे HTML में भी लिखनी है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर कोई भी क्लास का नेम यहाँ पर रख लेती हूँ मार्जिन राइट, और मतलब 5 मैंने साथ लिख दिया कि मुझे 5% का मार्जिन देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस क्लास को ना यहाँ से कॉपी करना है और अपने HTML में पेस्ट कर देना है। तो ये देखें ऊपर जाते हैं जहाँ पर हमारी मेन फूटर की क्लास है, यहाँ पर हमारी अरेंज लेफ्ट की लिखी ना, इसी के बिल्कुल साथ हम मार्जिन ये वाला 5 दे देते। तो अब देखें डिफरेंस, अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, मतलब अब बिल्कुल साथ साथ नहीं लग रहा। तो अगर आप चाहें तो मार्जिन राइट और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल में ये 5% परफेक्ट है, ठीक है। अब हम फूटर इनपुट है ना, इसको हम स्टाइलिंग करते हैं। इस क्लास को हमने यहाँ से कॉपी करा, डॉट मतलब पहले हम फूटर जो मेन क्लास है वो लिखेंगे, क्योंकि ये फूटर के अंदर ही हमारी क्लासेस चल रही हैं। इस तरह से फूटर इनपुट लिखा और इसका सबसे पहले हम कर देते हैं बॉर्डर नन। इनपुट फील्ड को बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर मिलता है जिसका कलर होता है ब्लैक, इसको हम कर दें नन, क्योंकि हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। विड्थ में रखती हूँ 80%, अगर आप चाहें तो 100% भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वरना 80% ठीक रहेगा। हाइट आप रख लें 50 पिक्सल। इसको विड्थ और हाइट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मार्जिन पैडिंग को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जैसे आपके डिज़ाइन को सूट करे। तो यहाँ पर मार्जिन बॉटम भी मैंने 25 पिक्सल का दे दिया है, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं रख लेती हूँ कोई 18 पिक्सल का, ठीक है। आप रैम में भी रख सकते हैं, रैम में कम होता है। और पैडिंग लेफ़्ट मैं यहाँ पर दे देती हूँ 15 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर कुछ इस तरह से इस इनपुट फील्ड को स्टाइलिंग मिल चुकी है, ठीक है। और अब कोई बॉर्डर भी नहीं हमें नज़र आ रहा, जब हम उस पर हॉवर करते हैं तब बॉर्डर नज़र आता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोई बटन को भी है ना हम कोई क्लास से देते हैं, लाइक यहाँ पर लिख देते हैं फूटर बटन, या BTN भी सिंपल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लास दे दी फूटर बटन, इसको यहाँ पर कॉपी करते हैं और अपनी style.css में पेस्ट करते हैं। तो अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। इसका भी हम बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा ना उसको नन करेंगे। जितनी विड्थ हमने इनपुट फील्ड को दी है उतनी ही विड्थ, उतना ही फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह हम इस बटन को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बॉर्डर मैंने कर दिया 0 या नन, जो मर्जी आप कर लें। बैकग्राउंड कलर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा चलता आ रहा है मैं वही वाला पीच सा दे रही हूँ। और पैडिंग मैंने यहाँ पर दे दी है 15 पिक्सल की, ठीक है। पैडिंग में 15 पिक्सल देने का मकसद ये है कि इस चारों साइड से इक्वल पैडिंग इसको मिल चुकी है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर मैंने 18 पिक्सल का रख लिया है जितना इनपुट फील्ड का था। विड्थ भी मैंने 80% ही रखनी है जितनी मेरी इनपुट फील्ड की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं चक्कर, तो ये देखिए हमारे पास बटन कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है।
तो मतलब ये अच्छा लग रहा है। सो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ये जो होम लिखा है ना, इसके जो टेक्स्ट है इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, कार्ड, चेक और कुछ इस तरह से हम चीज़ें लिख लेते हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पर इन सबको चेंजिंग कर रही हूँ। मैंने स्पीड ज़्यादा करी है, तो यहाँ पर मैंने इन सबको चेंज कर दिया है। और इन्हीं के साथ मैं यहाँ पर BR टैग भी यूज़ कर लेती हूँ। BR टैग क्या होता है, लाइन ब्रेक का टैग होता है। मतलब वो काफ़ी मतलब साथ साथ चिपक रहा था। वो क्यों हो रहा था, क्योंकि हमें यूनिवर्सल स्टाइलिंग में मार्जिन और पैडिंग 0 करा था, इसलिए वो इस तरह का हो रहा था। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर BR टैग लगा दूँगी, जिससे एक एक लाइन वो ब्रेक करता रहेगा। ठीक है, एक एक दफ़ा ही लगाएं तो सही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने सब पर मल्टीपल कर्सर करके BR टैग लगा लिया। तो ये देखिए काफ़ी हद तक बेटर लग रहा है। अब आप चाहें तो एक आध और इस पर ऐड कर लें UL टैग। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं ऐड कर ही देती हूँ ताकि कोई फूटर अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं इस पूरे को कॉपी करती हूँ और एक बार पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कुछ शॉप, मतलब अपने ना जो मेरी शॉप है उसके अकॉर्डिंग भी कुछ लिख देती हूँ। यहाँ पर लिख देती हूँ शॉप डिटेल्स, ऐसा कुछ ऐड कर देते हैं। तो एक मिनट में यहाँ पर जो शॉप के स्पेलिंग सारे बड़े लिखे गए, वीडियो की तरफ फोकस हो तो फिर ऐसे मिस्टेक हो जाती है। तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे को कॉपी करूँगी और नीचे वाले पर भी पेस्ट कर दूँगी। जो मेरी दूसरी रो है उसके लिए भी मैं यही कुछ लिखूँगी। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ कि मेरा फूटर कैसा है। तो हाँ, अब मेरा फूटर काफ़ी हद तक अच्छा दिख रहा है, स्पेस को स्पेस मिल गया। सो होप सो आपको इस ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। सो बस हमारा लास्ट पार्ट रह गया रिस्पॉन्सिव, हमने बस इसको बनाना है सब पूरी अपनी वेबसाइट को। तो होप सबको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।